Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 2.1 of the chapter sequences and series. प्रीवियस वीडियो में हमने जीपी क्या है ये देखा था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 के पहले 4 क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ फॉर अ सीक्वेंस tn is equal to 5 raised to n minus 3 divided by 2 raised to n minus 3, show that the sequence is a GP, find its first term and the common ratio। हमारे पास एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस की लास्ट टर्म मतलब tn हमें मालूम है। tn इज इक्वल टू 5 रेज टू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू n माइनस 3। वो सीक्वेंस के लास्ट टर्म हमें मालूम है। सीक्वेंस मालूम नहीं है, सिर्फ सीक्वेंस के लास्ट टर्म मालूम है। और हमें क्या प्रूव करना है? शो दैट द सीक्वेंस इज अ जीपी। तो वो सीक्वेंस है वो जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। और उसके बाद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। अब कोई भी सीक्वेंस अगर जीपी में है ये प्रूव करना है तो क्या करना है? तो उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हमें मालूम है। कॉमन रेशियो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला Tn+1 डिवाइडेड बाय Tn। ये है आर का फॉर्मूला। और ये कैलकुलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? देखो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो T2 डिवाइड बाय, यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा T1, मतलब T2 डिवाइडेड बाय T1। अगर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा T3 डिवाइडेड बाय T2 हो जाएगा। तो ये R का जनरल फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या चाहिए? Tn+1 भी चाहिए एंड Tn भी चाहिए। तो हमारे पास Tn ऑलरेडी है। Tn मतलब लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें क्या चाहिए? Tn+1। तो हम सिंपली क्या करेंगे? n को रिप्लेस करेंगे n+1 से। देखो क्या करना है? देयरफॉर Tn+1 इज इक्वल टू, n को हमने रिप्लेस किया n+1 से। अब RHS में भी सेम करना है। तो देखो जहाँ पर n है वहाँ पर n+1 लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू n+1, n की जगह n+1 -3 एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम 2 रेज टू n+1 -3। हमने सिर्फ रिप्लेस किया, n को रिप्लेस किया n+1 से। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। देयरफॉर Tn+1 इज इक्वल टू 5 रेज टू n 1 -3 क्या हो जाएगा? -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 2 रेज टू n -2। यह आ गया Tn+1। अब हम क्या करते हैं? इसका रेशो लेते हैं। देयरफॉर रेशो क्या है? Tn+1 डिवाइडेड बाय Tn। अभी फिलहाल हम इसको R नहीं कहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट आने के बाद हम इसको R कहेंगे। इज इक्वल टू, अब Tn+1 की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 रेज टू n -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n -2 डिवाइडेड बाय, ये मेन डिनोमिनेटर। Tn की वैल्यू हमें मालूम है 5 रेज टू n -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n -3। अब एक फॉर्मूला हमें मालूम है। अगर हमारे पास ये है a डिवाइडेड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइडेड बाई d। देखो यहाँ पर a डिवाइड बाई b मेन डिनोमिनेटर, c डिवाइडेड बाई d। अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे करते हैं? a डिवाइडेड बाई b एज इट इज़, ये डिवाइड है इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में करते हैं और c बाई डी का रेसिप्रोकल हो जाएगा d बाई c। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर अप्लाई करनी है। इज इक्वल टू, अब देखो a बाई बी मतलब ये एज इट इज़ लिखना है 5 रेज टू n -2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n -2। ये डिवाइड है, इसका कन्वर्जन मल्टीप्लाई में कर दिया और इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो क्या हो जाएगा? 2 रेज टू n -3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू n -3। हमने सिंपली कैलकुलेशन किया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेस यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी बेस 5 है। तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? ऊपर ले सकते हैं और ये जो टर्म है इसको नीचे ले सकते हैं। हमारे पास रूल्स ऑफ इंडाइसिस हैं तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर ये हो जाएगा 5 रेज टू n -2 इंटू, ये है 5 रेज टू n -3 ऊपर लेते हैं, डिवाइड है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 5 रेज टू
n-3 है, लेकिन इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस है, n-3 टोटल प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एज इट इज 2n-2 इंटू, अब ये 2n-3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, हम इसको नीचे लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में लेते हैं, डिवाइड करते हैं तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2n-3। यहाँ n+3 अगर ब्रैकेट किया तो ब्रैकेट प्लस है, ये क्या हो गया माइनस। हमने यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई किया, हमने ये रूल अप्लाई किया a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m। अगर यहाँ पर ये न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लाई है, वो जाके डिवाइड हो गया, लेकिन इंडेक्स का साइन चेंज हो गया, ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी, एडिशन इज इक्वल टू, देखो बेस सेम है तो एक बार ही लिखते हैं 5⁻², यहाँ पर क्या है n-2। अब एडिशन किया, लेकिन क्या होगी यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो -n-3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम, बेस सेम है 2 तो एक बार लिखते हैं, और न्यूमरेटर की एडिशन n-2 माइनस n-3, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 5⁻n-2 माइनस n+3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n-2 माइनस n+3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n-n कैंसिल, यहाँ पर भी n-n कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बाकी है 5⁻, यहाँ पर 5⁻3 - 2 क्या होगा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी 3 - 2 क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर tn+1 डिवाइडेड बाय tn इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया 5/2। अब ये 5/2 कांस्टेंट है या नहीं ये डिसाइड करना है, तो हमारा वेरिएबल क्या था, स्मॉल n क्या था यहाँ पर वेरिएबल, तो यहाँ पर स्मॉल n नहीं है, इसका मतलब 5/2 ये कांस्टेंट टर्म है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल n की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दिया tn में या फिर tn+1 में, तो यहाँ पर कांस्टेंट ही आएगा, आंसर क्या आएगा 5/2 मतलब कांस्टेंट आएगा, और यही हमारे लिए क्या है r कॉमन रेशियो। तो हमने लिखा 5/2 क्या है, कांस्टेंट है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n की वैल्यू क्या लेनी है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया r हो गया, या फिर ये सीक्वेंस क्या है GP में है, therefore the given sequence is in GP। अब हमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। रेशियो तो हमें मिल गया, ये जो रेशियो है इसको हम क्या कहते हैं r इज इक्वल टू क्या है 5/2। अब हमें फाइंड आउट करना है ये मतलब क्या है फर्स्ट टर्म, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास tn है, tn को हम tn इज इक्वल टू क्या है 5⁻n-3 डिवाइडेड बाय 2n-3। अब ये हमें t1 चाहिए, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 पुट करते हैं, तो t1 इज इक्वल टू n की जगह 1 पुट कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं ये मतलब फर्स्ट टर्म, t1 मतलब फर्स्ट टर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ n की जगह 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5⁻1 - 3 क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाय, यहाँ पर 2⁻1 - 3 मतलब 2⁻2। अब देखो ये -2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁻2 डिवाइडेड बाय 5⁻2। हमने यही रूल अप्लाई किया, a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻−m। देखो न्यूमरेटर में 5⁻2 ये इंडेक्स माइनस है तो नीचे आके प्लस हो गया, ये डिनोमिनेटर में माइनस है न्यूमरेटर में जाके प्लस हो गया, तो यहाँ पर हम लोग t1 लिख सकते हैं, या फिर ये t1 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू 2⁻2 क्या है 4 डिवाइडेड बाय 25, मतलब a हो गया 4 डिवाइडेड बाय 25। तो हमें a मिल गया, a मतलब फर्स्ट टर्म। देखो 3 क्वेश्चन थे यहाँ पर, फर्स्ट शो दैट गिवन सीक्वेंस इन जीपी, तो गिवन सीक्वेंस जीपी में है ये हमने प्रूव किया, कैसे प्रूव किया, तो रेशियो क्या आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब यहाँ पर स्मॉल n नहीं आना चाहिए, नहीं आया है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो गिवन सीक्वेंस जीपी में है। देन फाइंड r, तो ये रेशियो है, इसको ही हम r कहते हैं, तो r इज इक्वल टू क्या है 5/2। देन फाइंड फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास tn था, तो tn इस फॉर्मूले में या फिर इस टर्म में हमने n की जगह क्या पुट किया 1 पुट किया, तो n की जगह 1 पुट करने के बाद क्या मिला t1, और t1 को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये t1 क्या है फर्स्ट टर्म, तो ये 1 पुट करने के बाद हमें t1 मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गई 4 डिवाइडेड बाय 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी सच दैट देयर सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। देखो क्वेश्चन क्या है, हमें 3 टर्म्स इन जीपी हमें फाइंड आउट करनी है कि जिसकी सम एडिशन करने के बाद कितनी आएगी 21 और उसके स्क्वायर के एडिशन करने के बाद कितनी आएगी 189। तो हमें 3 टर्म्स जीपी में हमें फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है लेट 3 टर्म्स इन जीपी बी ए अपॉन आर ए एंड ए आर, ये फिक्स है। अगर 4 टर्म्स है वो भी हमें मालूम है और अगर 5 टर्म्स इन जीपी भी है वो भी हमें मालूम है। तो ये फिक्स है। 3 टर्म्स इन जीपी है तो क्या है, फर्स्ट टर्म है ए अपॉन आर, सेकेंड है ये एंड थर्ड है ए इंटू आर। अब बाय फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, देयर सम इज 21, मतलब तीनों नंबर की सम एडिशन कितनी है 21। तो हम एडिशन करते हैं सीधा, एडिशन करने के बाद क्या होगा, ए अपॉन आर प्लस ये आर इज इक्वल टू सम क्या है 21। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पर तीनों टर्म में ए प्रेजेंट है तो ये कॉमन निकालने के बाद क्या रहेगा 1 अपॉन आर प्लस यहाँ पर क्या रहेगा आर और यहाँ पर क्या रहेगा 1, ये इंटू 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन से हम एक इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। जो 3 नंबर हमारे पास है उनका स्क्वायर करके एडिशन करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, ए बाय आर, उसका क्या करना है स्क्वायर करके एडिशन करनी है। सेकेंड टर्म है ये और उसका स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर हो गया। थर्ड टर्म है ए आर और उसका स्क्वायर। देखो हर एक नंबर का हर एक टर्म का स्क्वायर करके हमने एडिशन किया तो नंबर क्या आता है 189। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस, ये टर्म पहले लिखता हूँ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 189। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा 1 इज इक्वल टू 189, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं क्योंकि सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट हमने एज इट इज कॉपी किया और उसका क्या करना है अभी स्क्वायर करना है। अब देखो एलएचएस का स्क्वायर करने के बाद ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इनटू यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का स्क्वायर करना होगा। ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन आर प्लस 1 और ये ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब पूरी एलएचएस का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर एंड ये ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो हमने क्या किया, एलएचएस एंड आरएचएस का हमने स्क्वायर किया। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट का स्क्वायर करना है लेकिन ब्रैकेट में 3 टर्म है ए प्लस बी प्लस सी, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, हमें ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर तो हमें फॉर्मूला मालूम है लेकिन हमें ये भी फॉर्मूला मालूम है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या होता है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पर 2ab, बाद में क्या आता है 2ac प्लस 2bc। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पर ये मतलब 1 अपॉन आर, बी मतलब आर एंड सी मतलब 1, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर तो एज इट इज ए स्क्वायर इन ब्रैकेट, अब यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 1 अपॉन आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, ये एंड बी ये क्या है 1 अपॉन आर इंटू आर, तो 1 अपॉन आर इंटू आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 1 और ये 2 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, तो 2 इंटू ए इंटू सी, तो ये क्या है 1 अपॉन आर, सी क्या है 1 अपॉन आर इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन आर प्लस 2bc, बी क्या है आर और सी क्या है 1, तो आर इंटू 1 क्या हो जाएगा आर एंड इंटू 2 क्या हो जाएगा 2r। तो हमने क्या किया, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 441 एज इट इज। अब देखो ए स्क्वायर से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में कितने टर्म्स है टोटल 6 टर्म्स हैं, तो ए स्क्वायर से
6 टर्म को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में ग्रुप करते हैं। फर्स्ट ये तीनों का ग्रुप करते हैं और लास्ट में ये तीनों का ग्रुप करते हैं। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस r² प्लस 1। एक्चुअली ए स्क्वायर से तो पूरे 6 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम 1 बाय 1 नहीं करेंगे, हमने ग्रुप किया, पहले 3 टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, ये बीच का प्लस एज इट इज। अब ए स्क्वायर से पूरे 3 टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, पहले मैं लिखता हूँ 2/r प्लस 2r प्लस 2, ये सिर्फ हमने पीछे लिखा, इज इक्वल टू 441। देखो ए स्क्वायर से हमने पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, लेकिन 1 बाय 1 मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने ग्रुप किया और 2 ग्रुप को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पर टोटल 6 टर्म्स है, यहाँ पर भी 6 टर्म्स है, और ए स्क्वायर से पूरे 6 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 3 बार, मतलब टोटल 6 टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ए स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस r² प्लस 1, इसकी वैल्यू हमें मालूम है इक्वेशन सेकेंड में। देखो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड में ए स्क्वायर इंटू 1/r² प्लस r² प्लस 1 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू क्या है 189। तो ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास है 189 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1/r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 441। हमने यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू थी, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 189 इस टर्म की वैल्यू। अब यहाँ पर ए स्क्वायर को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देयरफॉर 189 प्लस 2a इंटू ये इंटू 1/r प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 441। देखो ए स्क्वायर को हमने कैसे लिखा, ए इंटू ये, और इसको हमने ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि ये इंटू 1/r प्लस 1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, ऊपर देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू है क्या है 21, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की वैल्यू 21 इक्वेशन फर्स्ट में है। देयरफॉर क्या हो जाएगा 189 प्लस 2a एज इट इज, और ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या है 21 इज इक्वल टू 441 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू है तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये सिंपल कैलकुलेशन करना है और हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये हो जाएगा 189 प्लस 21 इंटू 2 क्या हो जाएगा 42a इज इक्वल टू 441। 189 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 42a इज इक्वल टू 441 माइनस 189, ये सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगी, देखो 42a इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 252, तो ये हो जाएगी 252। 42 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा a इज इक्वल टू 6, तो ये की वैल्यू मिल गई 6। अब हमें क्या चाहिए, r भी चाहिए, तो ये की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट इजी है, जो ए की वैल्यू आई है वो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आर मिलेगा। हमें ए एंड आर कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो हमें 3 टर्म्स मिलेगी। पुट ए इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए इंटू 1/r प्लस 1 इज इक्वल टू 21। अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू है 6 इंटू 1/r प्लस 1 इज इक्वल टू 21। यहाँ पर 6 क्या है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं ये दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस r इंटू आर हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 6। पहले क्या किया 6 मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया, और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस r² क्या हो जाएगा 1 प्लस r² प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज r इंटू 1 r डिवाइडेड बाय ये r एज इट इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 इंटू आर हो जाएगा 6r² प्लस 6 इंटू आर 6r इज इक्वल टू r इंटू 21r। अब 21r यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 6r² प्लस 6r माइनस 21r
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 6 यहाँ पर एज इट इज़। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये हो जाएगा 6r² माइनस 15r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 2 इंटू 2 इस एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो ये एंड सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए और एडिशन कितनी चाहिए, -5। तो हमारे पास नंबर है 4 1 और साइन क्या देते हैं, माइनस माइनस। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर 2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टर हो गई है। अब यहाँ पर 2r कॉमन निकालते हैं, 2r इंटू यहाँ पर रहेगा r माइनस 2, यहाँ पर -1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर रहेगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, r माइनस 2 कॉमन निकाल सकते हैं, r माइनस 2 इंटू 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 1/2। तो r के लिए दो वैल्यूज़ हैं और a की वैल्यू एक ही है 6। अब हमें a मालूम है और r भी मालूम है तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन नंबर देखो यहाँ पर ये इज इक्वल टू क्या है, 6 और r की वैल्यू 2 है तो पहले लेते हैं 2, r इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है a/r इज इक्वल टू, ये क्या है 6 डिवाइड बाय r क्या है 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 3, मतलब फर्स्ट टर्म 3 होगी। सेकेंड टर्म क्या है, ये क्या है देखो 6। थर्ड टर्म है a इंटू आर, तो ये क्या है 6 इंटू आर क्या है 2, तो नंबर क्या होगा 12। मतलब 3 टर्म्स क्या हो गए, 3 6 एंड 12। उसके बाद सेकेंड भी कैलकुलेट करते हैं, ए की वैल्यू तो फिक्स है 6 और आर की वैल्यू अब हमने 2 लिया था, अब लेते हैं 1/2, तो आर की वैल्यू 1/2। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या है a/r, ए की वैल्यू है 6 डिवाइड बाय 1/2। अब ये क्या है 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, मतलब 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 1, तो ये क्या होगा 12। नेक्स्ट है ये क्या है 6 और थर्ड टर्म है AR इज इक्वल टू, ये क्या है 6 इंटू आर क्या है 1/2, 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 3। मतलब टर्म्स क्या हो गए देखो, देयरफॉर 3 नंबर्स इन GPR, पहले देखो क्या है 3 6 एंड 12, 3 6 एंड 12 और दूसरे कौन से 12 6 एंड 3, 12 6 एंड 3। नंबर सेम है लेकिन सिर्फ सीक्वेंस क्या है, उल्टा सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ पर r के वैल्यू 2 थे इसलिए हमें सीक्वेंस भी 2 मिल गए। तो एग्जाम्पल की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन एग्जाम्पल इजी है, हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला एक आना चाहिए, a+b+c ब्रैकेट स्क्वायर, वो फॉर्मूला आने के बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। Question number 7 है, find 4 terms in GP such that sum of the middle 2 terms is 10/3 and their product is 1। अब प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 3 नंबर्स फाइंड आउट किए, अब हमें 4 नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो 4 नंबर्स भी हमें मालूम है। लेट 4 नंबर्स इन GP बी, 4 नंबर्स क्या है a/r3, a/r, AR एंड AR3, ये 4 टर्म्स है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, फर्स्ट कंडीशन है द सम ऑफ द मिडल 2 टर्म्स इज 10/3, मिडल 2 टर्म्स। तो देखो यहाँ पर ये मिडल 2 टर्म्स है a/r एंड AR, इन दोनों की सम एडिशन कितनी है 10/3। तो यहाँ पर लिखते हैं ये अपॉन r प्लस ये r इज इक्वल टू, एडिशन क्या है 10/3। अब यहाँ पर देखो a कॉमन निकालते हैं तो ये इंटू क्या हो जाएगा 1/r प्लस r इज इक्वल टू 10/3। प्रोसीजर सेम टू सेम है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 1। अब देयर प्रोडक्ट मतलब 4 जो नंबर है हमारे पास उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है 1। तो देखो 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट है a/r³ इंटू, सेकेंड है a/r इंटू, थर्ड है AR इंटू, फोर्थ है AR3। इन चारों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है 1 आता है।
अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले ये दोनों का करते हैं, ए इंटू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू आर क्या हो जाएगा आर रेस टू 4 इंटू यहाँ पर ये इंटू ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर आर इंटू आर क्यूब क्या हो जाएगा आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। आर रेस टू 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए रेस टू 4 इज इक्वल टू 1। ए रेस टू 4 इज इक्वल टू 1 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमें ए मिल गया 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है आर फाइंड आउट करना है, तो ये की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आर मिलेगा। पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है ए की वैल्यू 1 है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंज नहीं होगा एंड ब्रैकेट वही सेम रहेगा 1 अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 तो ये 1 होगा प्लस आर इंटू आर क्या होगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर एज इट इज इक्वल टू 10/3। अब यहाँ पर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 1 क्या होगा 3 प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर क्या होगा 3r स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू 10 क्या होगा 10r। अब ये 10r यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर ये होगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लिकेशन चाहिए 9 और उसी समय एडिशन क्या चाहिए -10। तो देखो यहाँ पर 9 इंटू 1 क्या होगा 9, लेकिन एडिशन -10 चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस माइनस, एडिशन -10 और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा +9। तो यहाँ पर 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3r कॉमन निकालते हैं फर्स्ट टू टर्म से, तो 3r कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा r -3, यहाँ पर -1 कॉमन निकालते हैं तो -1 कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा r -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बार फिर से फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म r -3 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर रहेगा 3r, यहाँ रहेगा -1 इज इक्वल टू 0। r -3 इज इक्वल टू 0 और 3r -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है इसका मतलब क्या है फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या फिर सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और यहाँ पर r इज इक्वल टू 1/3। अब ये मालूम है r मालूम है, हम चारों टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया फर्स्ट केस में a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू फिक्स है, एक ही वैल्यू है 1, r के दो वैल्यूज हैं, फर्स्ट हम लेते हैं r इज इक्वल टू 3। अब फर्स्ट टर्म क्या है a अपॉन आर क्यूब, ये अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू ये क्या है 1 डिवाइड बाय r की वैल्यू 3 और उसका क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1/27। दूसरी वैल्यू दूसरी टर्म है दूसरा नंबर है a अपॉन r, तो ये क्या है 1 डिवाइड बाय r क्या है 3। थर्ड टर्म है ए आर, ये कितना है 1 इंटू आर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3। और लास्ट है ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू आर की वैल्यू 3 और उसका क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 इंटू 1 क्या होगा 27। देयरफॉर 3 टर्म्स क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखते हैं, देयरफॉर 4 numbers in GP are 1/27, 1/3, 3 and 27। अब सेकेंड केस लेते हैं, सेकेंड केस में a क्या है ये तो फिक्स है a इज इक्वल टू 1 और r की वैल्यू चेंज होती है, r की वैल्यू सेकेंड वैल्यू है 1/3। अब यहाँ पर देखो a अपॉन r फाइंड आउट करते हैं, ये अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू ये क्या है 1 डिवाइड बाय आर क्या है 1/3 और उसका क्यूब इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/27। अब 27 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब क्या होगा 27 डिवाइड बाय ये 1, डिनोमिनेटर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू ये क्या है 1 डिवाइडेड बाय आर क्या है 1/3, तो ये 3 क्या है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 1 3। लास्ट नेक्स्ट है ए आर, तो ये देखो क्या है 1 इंटू आर क्या है 1/3, तो नेक्स्ट नंबर है 1/3। नेक्स्ट है ए आर क्यूब इज इक्वल टू ये 1 है, आर क्या है 1/3 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/27।
Therefore, four numbers in GP are 27, 3, 1/3 and 1/27. देखो यहाँ पर और यहाँ पर नंबर सेम है लेकिन सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 टर्म्स इन GP सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024 एंड फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। यहाँ पर हमें 5 टर्म्स हमें कंसीडर करने हैं, तो हमें मालूम है कंसीडर करते हैं और दो कंडीशन है, दो कंडीशन के हिसाब से हम नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। लेट 5 नंबर्स इन GP बी a/r², a/r, ये AR एंड AR स्क्वायर। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है देयर प्रोडक्ट इज 1024। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर a/r² इंटू a/r इंटू ये इंटू AR इंटू AR स्क्वायर। ये 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आता है 1024। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट दोनों का करते हैं, a इंटू ये क्या हो जाएगा a² डिवाइडेड बाय r² इंटू r क्या हो जाएगा r³ इंटू ये क्या हो जाएगा a³ r इंटू r² r³ इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पर देखो ये r³ और r³ कैंसिल हो जाएगा, a² इंटू a³ ये हो जाएगा a⁵ इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पर ये की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये इंडेक्स 5 कैंसिल होना चाहिए। अब इंडेक्स 5 हम फिफ्थ रूट लेना होगा, लेकिन ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट जितना आसान नहीं है कि वो हमें मालूम है, हम बार बार लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं 1024 को हम एडजस्ट करते हैं, तो a⁵ इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁻10, क्योंकि 2 का 10 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा 1024। आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इंडेक्स सेम चाहिए तभी इंडेक्स कैंसिल होगा। यहाँ पर इंडेक्स 5 है, यहाँ पर भी इंडेक्स क्या चाहिए 5 चाहिए, तभी हमें a की वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स क्या है 10, तो 10 की जगह हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं a⁵ इज इक्वल टू 2⁻2 इंटू 5। 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब यहाँ पर देखो इंडेक्स 5 है तो यहाँ पर भी इंडेक्स 5 चाहिए, तो यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, तो इस 2 को हम एडजस्ट कर सकते हैं a⁵ इज इक्वल टू 2²⁵। अब देखो इंडेक्स बेस क्या है 2, इस 2 का इंडेक्स क्या है 2 और 2 का इंडेक्स क्या है 5, इंडेक्स का इंडेक्स है तो दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5, मतलब इसको ऐसे लिखा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर 2⁻2 क्या होगा 4, तो a⁵ इज इक्वल टू 4⁵। अब देखो इंडेक्स सेम है तो इंडेक्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ बेस a इज इक्वल टू 4, मतलब a की वैल्यू हमें मिल गई 4। अब हम r कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है फिफ्थ टर्म इज स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म। देखो सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है फिफ्थ टर्म इज मतलब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस में देखना होगा कि फिफ्थ टर्म कौन सी है और थर्ड टर्म कौन सी है। देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है ये और फिफ्थ टर्म क्या है AR²। देयरफॉर यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, फिफ्थ टर्म है AR² इज इक्वल टू थर्ड टर्म क्या है ये और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड होगा, इसका मतलब क्या होगा R² इज इक्वल टू क्या होगा R² इज इक्वल टू A² डिवाइडेड बाय ये, तो यहाँ पर आएगा R² इज इक्वल टू ये। अब A की वैल्यू हमें मालूम है क्या है 4, तो R² इज इक्वल टू 4, तो R की वैल्यू क्या मिलेगी? देयरफॉर R इज इक्वल टू +-2। R के लिए दो वैल्यूज़ है +2 और -2। अब A मालूम है, R मालूम है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं, a इज इक्वल टू 4, a के लिए a की वैल्यू है, r के लिए दो वैल्यूज़ है +2 और -2, उसमें से फर्स्ट वैल्यू लेते हैं +2। अब फर्स्ट टर्म क्या है a/r², ये क्या है 4 डिवाइड बाय r क्या है 2 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 1। सेकेंड टर्म है a/r, तो ये क्या है 4 डिवाइड बाय r क्या है 2, तो ये 2 हो गई सेकेंड टर्म। थर्ड है ये इज इक्वल टू क्या है 4। नेक्स्ट है AR, तो ये क्या है 4 इंटू आर क्या है 2, तो 4 इंटू 2 8।
नेक्स्ट है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है 4 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। तो हमें 5 टर्म्स हमें मिल गए। देयरफॉर 5 नंबर्स इन जीपी आर 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब सेकेंड केस लेते हैं। सेकेंड केस में a इज इक्वल टू क्या है 4, a की वैल्यू एक ही है 4, r की वैल्यू दूसरी वैल्यू लेते हैं -2। अब टर्म्स तो सेम है, ये अपॉन आर स्क्वायर। अब ये क्या है 4 डिवाइडेड बाय r क्या है -2 और उसका स्क्वायर। तो ये डिवाइड क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 1। 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। सेकेंड है a अपॉन आर इज इक्वल टू, ये क्या है 4 डिवाइडेड बाय r क्या है -2, तो क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट है ये a इज इक्वल टू क्या है 4। नेक्स्ट है ए आर, ये क्या है 4 इंटू आर क्या है -2, तो ये हो जाएगा -8। नेक्स्ट है ए आर स्क्वायर, ये 4 है और आर क्या है -2 और उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 क्या है 16। Therefore, 5 numbers in GP are 1, -2, 4, -8 and 16। देखो अगर इनका हमने r कॉमन रेशो निकाला तो -2 आएगा, और इनका अगर हमने कॉमन रेशो निकाला तो क्या आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज x, एट्थ टर्म ऑफ जीपी इज y एंड 11th टर्म ऑफ जीपी इज z। वेरीफाई वेदर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। हमें क्या दिया है, फिफ्थ टर्म है x, एट्थ टर्म है y एंड 11th टर्म है z, और हमें प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, फिफ्थ टर्म मतलब t5 इज इक्वल टू एक्स, एट्थ टर्म मतलब t8 इज इक्वल टू वाई, 11th टर्म मतलब t11 इज इक्वल टू जेड, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पर अब t5 दिया है हमें, तो पहले उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं फॉर t5। अब t5 के लिए n क्या होगा, n इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब हमें t मालूम है, t5 मालूम है, तो हम लोग tn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो tn का फॉर्मूला क्या है, tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू एन माइनस 1। अब n की वैल्यू मालूम है, यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा t5 इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू 5 माइनस 1। अब हमें ए एन आर मालूम नहीं है, तो t5 की वैल्यू हमें मालूम है क्या है x इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू क्या होगा 4, 5 माइनस 1 4। अब यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ आर रेस टू 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर ये इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय आर रेस टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग t8 के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर t8 मतलब एट्थ टर्म के लिए। अब एट्थ टर्म के लिए n क्या होगा 8 होगा। एक बार फिर से tn का फॉर्मूला, tn इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू n माइनस 1, n की वैल्यू पुट करते हैं, t8 इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू 8 माइनस 1, t8 की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू ये इंटू आर रेस टू 7। अब देखो यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है क्या है x अपॉन आर रेस टू 4, तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है x डिवाइडेड बाय आर रेस टू 4 इंटू ये आर रेस टू 7 एज इट इज। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर रेस्ट 4, और इसमें से आर रेस्ट 4 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा x तो रहेगा, यहाँ पर रहेगा आर रेस्ट 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा y डिवाइडेड बाय x। हम आर क्यूब एज इट इज लगते हैं, अगर r की वैल्यू जरूरत है तो हम लोग r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेम प्रोसीजर हम T11 के लिए फॉलो करते हैं फॉर T11 n इज इक्वल टू क्या होगा 11, तो फॉर्मूला सेम, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा T11 इज इक्वल टू a इंटू आर रेस टू 11 माइनस 1। T11 की वैल्यू क्या है z इज इक्वल टू ये इंटू ये क्या हो जाएगा आर रेस टू 10। अब देखो यहाँ पर
अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है। तो z इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, x डिवाइड बाय r⁴ इंटू ये r⁻10 एज इट इज। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये r⁴ और इसमें से r⁴ क्या होगा, कैंसिल होगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या रहेगा, z इज इक्वल टू x इंटू क्या रहेगा, r⁶। अब हम r⁶ को एडजस्ट कर सकते हैं। z इज इक्वल टू एक्स इंटू, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं r³ ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 2 6। अब यहाँ पर r³ है, लेकिन r³ की वैल्यू हमें मालूम है इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो r³ की वैल्यू क्या है, y/x। तो y/x यहाँ पर पुट करते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू y/x, ये r³ की वैल्यू और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में r³ की वैल्यू थी, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, z इज इक्वल टू x इंटू y² डिवाइडेड बाय x²। तो यहाँ पर क्या होगा, x और इसमें से एक x क्या होगा, कैंसिल। तो z इज इक्वल टू क्या होगा, y² डिवाइडेड बाय x। अब x यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। देयरफॉर देखो यहाँ पर क्या रहेगा, y² इज इक्वल टू x, वहाँ जाके z को मल्टीप्लाई होगा, मतलब xz। हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, y² इज इक्वल टू x इंटू z, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है।